हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंस्पायर होम में। आज के वीडियो में मैं आपको 11th क्लास भारती भवन का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास की एग्ज़ाम 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में 35 ऑब्जेक्टिव में से 25 ऑब्जेक्टिव तो सीधे इससे भारती भवन से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदुओं पर क्रमशः +3 क्यू और प्लस इसका स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आवेश रखे गए हैं। यदि प्लस क्यू यानी जो बीच वाला आवेश है उस पर कुल परिणामी बल 0 है तो कैपिटल क्यू का मान क्या होगा। इसका फिगर समझिए कि क्या फिगर होगा। तो देखिए, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर पहला एक बिंदु है, इस पर आवेश कौन सा रखा गया है तो +3 और स्मॉल क्यू। दूसरा हमारा है बिंदु, इस पर कौन सा आवेश रखा गया है तो प्लस और स्मॉल क्यू। हमारा तीसरा बिंदु है और इस पर कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। तो हमें जो इस क्यू आवेश का है तो इसका मान बताना है और ऐसा मान बताना है कि इस बीच वाले आवेश पर परिणामी बल 0 हो जाए। तो ऐसा आप समझिए इसे कि अगर कोई भी वस्तु पर हम जितना आगे की तरफ बल लगा रहे हैं उतना ही पीछे की तरफ अगर बल लगा देंगे तो उस पर कोई कार्य होगा, न आगे की तरफ ही वस्तु बढ़ पाएगा न पीछे की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर बल लग रहा है। इसे ऐसे भी समझिए, प्लस प्लस आवेश के बीच क्या होता है तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन प्लस माइनस के बीच क्या होता है तो आकर्षण होता है। तो अगर हम ये तो कंफर्म है कि बराबर परिणाम वाला हमें क्या रखना है तो आवेश मतलब रखना है, तभी ना दोनों आवेश का परिणाम बराबर होगा तो एक दूसरे के बीच परिणामी बल 0 हो पाएगा। अब यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि हमें 3 का प्लस का 3 क्यू आवेश लेना है, यानी बराबर परिणाम वाला आवेश लेना है। अब यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर माइनस ले कि प्लस ले, क्योंकि आपको ऑप्शन में प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस प्लस आवेश रहते हैं, दो आवेश तो एक दूसरे के क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन वही जब एक प्लस रहता है या एक माइनस रहता है तो इन दोनों के बीच क्या होता है आकर्षण होता है। तो यहाँ फिगर में समझिए आप कि यहाँ पर प्लस का 3 क्यू है और यहाँ पर प्लस का क्यू है। तो ये आवेश ये आवेश क्या चाहेगा, इसको धकिया दे और धकिया दे। अगर इधर भी हम एक आवेश रख देंगे जो इसको धकियाने वाला होगा तो इधर ई चाहेगा इधर हम धकिया के इधर भेज दे, और ई वाला चाहेगा यहाँ पर देखिए, रुकिए 1 मिनट, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इधर ई वाला चाहेगा इधर धकिया दे, आ एगो और प्लसे वाला हम आवेश इधर भी रख देंगे यहाँ पर, तो ई क्या करेगा ई भी इधर धकिया देगा, तो इधर से ई धकेलेगा इधर से ई धकेलेगा, बस ई यहीं पर रह जाएगा। दिमाग खराब नहीं करना है, यहाँ पर आपको समझना है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। और माइनस ले लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, इधर ई प्लस है आ इधर ई धकेलिए रहा है इधर कि तुम इधर जाओ, आ इधर से कहे आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो इसका मन बहल जाएगा, बस काम गड़बड़ा जाएगा। तो मन बहलने नहीं देना है इसका। इसका क्या करना है कि हम इसे मन बहलने नहीं देना है, हमको इधर से धकेल देना है, लात लात जुतिया के इधर भेज देना है कि तुम इधर ही जाओ। तो यहाँ पर तभी जाकर अब परिणामी हमारा बल 0 हो पाएगा। तो प्लस का 3 क्यू आंसर हो जाएगा। बराबर परिणाम और बराबर आवेश के हमें स्रोत को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी जो हमारा बीच वाला स्रोत है उस पर परिणामी बल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर +3 क्यू कौन सा है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सही कथन बताए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस 4 में से 3 ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन सही है जिसको आपको बताना है। तो मैं आपको चौथा ऑप्शन जो सही है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर सही है, तो इसको समझिए डिटेल से। जैसा कि आप जानते हैं कि कूलम बल F = क्या होता है, तो F = होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अरे रुकिए 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 जरा, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 1/4πε0 होता है ये क्या होता है तो ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है और इसका मान क्या होता है तो इसे के से सूचित करते हैं, और के का मान क्या होता है तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, पर कूलम स्क्वायर, यानी सी का पावर -2 हो जाएगा। तो
यहाँ पर के का मान तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हमारा नया निकाल कर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें निकल कर आ जाएगा कि एफ समानुपाती किसके है, तो के तो कांस्टेंट है, तो उसको हटा देंगे Q1 इंटू Q2/R²। अरे रुकिए रुकिए, इससे क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो परिणामी बल F है वो क्या होता है, तो यहाँ पर दो समान आवेश यानी या तो दोनों प्लस प्लस का हो या दोनों माइनस माइनस को हो, तो इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होता है, तो दूरी R² के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी बात को तो भाषा में पूछा है, कोई आसान बात है, इसको तो समझना एकदम आसान है कि यहाँ पर जो दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल उसके दूरी R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन सी वही लिखा है कि दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी बात को पूछा है, बात करते हैं समझ में नहीं फिजिक्स का, फिजिक्स तो हम आपको पढ़ा देंगे कि ऐसा कि मतलब आप पढ़िए ऐसा कि पढ़ाने लायक बन जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अरे रुकिए 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 जरा रुकिए, तो इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु हो गया, परमाणु के नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन क्या होता है, तो धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन। और बाहरी कक्षा में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को हम किससे सूचित करते हैं, तो ई से। तो परमाणु पर अगर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, न तो उस पर ऋण आवेश और न ही धन आवेश। लेकिन अगर हम उस पर हम अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा, अब प्रोटॉन तो उतने रह जाएगा, उतने रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़िए न गया, तो जो माइनस वाला बढ़ गया तो क्या सिंपल सी बात है, ऋण आवेश हो जाएगा। अगर वही समझिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पहले से बराबर है और हम इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर देते हैं, प्रोटॉन की संख्या उतने था और इलेक्ट्रॉनों में से हम कम कर दिए, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी ऋण आवेश इसमें का कम हो गया, तो क्या हो गया, धनावेशित हो गया कौन। तो ऐसे ऋण आवेशित और धन आवेशित होता है। और समझिए कि जब भी हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या चाहे इलेक्ट्रॉन को देंगे तो पूर्णांक ही संख्या देंगे। पूर्णांक संख्या समझते हैं ना आप, पूर्णांक संख्या मतलब 1 2 3 या -1 -2 का 2 मतलब -1 -2 का मतलब -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉनों को देंगे, कभी भी आधा 1.5 पौने 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन हम न दे सकते हैं और न ही निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले गए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें होता है 6.25 इंटू 10⁻80 होता है। अगर आपसे 2 कूलम आवेश में पूछ देता है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में पूछ देगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन पावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पावेश और प्रोटॉन पावेश क्या होता है, सेम होता है। और कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। रुकिए जरा रुकिए, आप तो जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित। तो प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल परिणाम पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक पराभूतता ई आर इफ साइलेंट आर बराबर होता है। तो इफ साइलेंट आर की क्या फॉर्मूला होता है, तो हमारा इफ साइलेंट होता है ई इफ साइलेंट बाई इफ साइलेंट नॉट। यहाँ पर इफ साइलेंट क्या है, तो निरपेक्ष परावैद्युतता, और तथा इफ साइलेंट नॉट क्या है, मुक्त अवकाश की परावैद्युतता। यानी इफ साइलेंट नॉट निर्वात का परावैद्युतता हो गया और इफ साइलेंट माध्यम की परावैद्युतता हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। अरे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती। अरे फिर वही बात आ गया,
एफ इजकल टू क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है यही है Q1 इंटू Q2, वो आर स्क्वायर के क्या होता है समानुपाती होता है। समानुपाती नहीं होता है, आर स्क्वायर के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आर स्क्वायर को आप बाटा के ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आर के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि बाटा के जब नीचे रहता है और जब ऊपर ले जाते हैं हम उसको तो पावर क्या हो जाता है -2, तो आर के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगा, -r² के समानुपाती होता है और 1/r² के क्या होता है समानुपाती होता है। और r² यहाँ ऊपर चल जाएगा तो r के पावर -2 इसका क्या हो जाएगा समानुपाती आंसर हो जाएगा। अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। अरे इसने तो कूलम बल से दिल ही लगा लिया है, पूरे क्वेश्चन कूलम बल से ही पूछ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कूलम बल क्या होता है, तो हमारा कूलम बल होता है F इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है, तो इप्सिलॉन जाकर यहाँ पर आ जाएगा और एफ यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारा नया फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए इप्सिलॉन नॉट इजकल टू क्या आ जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है तो उसका कोई बीमा नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम सभी जिसका जो मात्रक होता है हम उसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा बीमा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए Q1 इंटू Q2, इसका Q कूलम होता है तो कूलम गुने कूलम कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे बटा में क्या रहा है तो यहाँ पर एफ आ रहा है यानी फोर्स का बीमा क्या होता है न्यूटन। तो न्यूटन, अरे रुको रुको रुको, न्यूटन क्या है बट्टा में है तो -1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर आर क्या है यानी त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होता है एक प्रकार का दूरी होता है, दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है तो मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा पावर का -2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मीटर गुने मीटर स्क्वायर, और यहाँ नीचे भाग में है और ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका हमारा पावर -2 हो जाएगा। तो आपका ये बीमा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो फार्मूला से निकल कर आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो और एक और इप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है और वो क्या होता है तो फेराडे पर मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट हमारा अगला 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की पराविद्युतता होती है। तो देखिए यहाँ पर कूलम बल क्या होता है, F इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इप्सिलॉन नॉट होता है, इप्सिलॉन नॉट उसी को क्या बोलते हैं हम तो पराविद्युतता बोलते हैं, और इस पराविद्युतता का मान क्या होता है तो 8.85 इंटू 10⁻12 फेराडे पर मीटर, यही आपका पराविद्युतता का मान होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। तो आपको तैयारी को पूरी तरह से शुरू कर देना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में केवल 1 महीना बच गया है। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 2-3 वीडियो भी लेकर आऊँगा, लेकिन 1 महीने के अंदर पूरा भारतीय वन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और इसे आपको लाइक भी करना है।